आप किसी चीज में मान्यता रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये लाइन भूल जाते हैं कि मान्यता कितनी होनी चाहिए और उसके अंदर विश्वास कितना होना चाहिए और भक्ति का क्या रूप होना चाहिए। होता क्या है कि हम मान्यता के चक्कर में बहुत सारी लाइनें क्रॉस करके हम आगे निकल जाते हैं। सारी की सारी हमारी जो निर्भरता होती है, चाहे वो तथ्य पे आधारित हो और जिसको हमारी 5 या 6 सेंसेस चेक कर सके, महसूस कर सके और उसका अनुभव ले सके, ये होती है तथ्य। क्या है कि क्या हम एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं जो सिर्फ तथ्यों पे आधारित हो। ये जे कृष्णमूर्ति ने अपनी बातों में कई बार कहा, अपने डायलॉग्स में जब उनके कॉन्वर्सेशन होते थे साइंटिस्टों के साथ और फिलोसफर्स के साथ, या जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उनके साथ, उनके बहुत सारे डिस्कशंस हैं। इन चारों ने बोला है कि मानो मत, जानो। जीवन को जानने की कोशिश करो, जीवन को मानने की कोशिश मत करो। इन्होंने बोला है कि सत्य को जानो, सत्य को एक्सेप्ट करो उसको जानने के बाद, ना कि मानने के बाद। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक चीज मैं आपको बहुत कॉमन बताने वाला हूं, जो 4 इस दुनिया में रहे कभी महान हस्तियों ने कही थी, और बहुत ही पते की चीज है और जीवन में एकदम क्रांति लाने वाली चीज है। आपकी सोच को आधार से एकदम बेस से हिलाने वाली ये बात है। सबसे पहली चीज मैं आपको 4 नाम बताता हूं, वो कौन से महापुरुष रहे हैं और वो कौन से आध्यात्मिक गुरु या भगवान के अवतार, उनमें से आप किसी को मान भी सकते हो। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले गौतम बुद्ध, जो 5वीं शताब्दी से के आसपास रहे हैं, 5वीं ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। उसके बाद हाल ही में जो कुछ गुरु हुए, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती और रजनीश ओशो, जो एक आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, बहुत ही प्रख्यात रहे हैं, और जे कृष्णमूर्ति। तो ये जो 4 गुरु हैं, ये जो जिनमें से गौतम बुद्ध को हम अवतार भी मानते हैं भगवान का, ठीक है। गौतम बुद्ध, स्वामी दयानंद सरस्वती, ओशो, रजनीश ओशो और आपके जे कृष्णमूर्ति, इन सब ने एक बात बहुत कॉमन कही है। और वो बात जो कॉमन है ना, वो पूरे की पूरी कहीं ना कहीं सामाजिक ढांचे को, कहीं ना कहीं धर्म के ढांचे को, कहीं ना कहीं रिलीजियस के ढांचों को, या जितनी भी मान्यताएं हैं उनको सिरे से हिला देती है। और ये एक, इन सब ने, चारों ने एक बात ये बोली है, उन्होंने, इन चारों ने बोला है कि मानो मत, जानो। जीवन को जानने की कोशिश करो, जीवन को मानने की कोशिश मत करो। इन्होंने बोला है कि सत्य को जानो, सत्य को एक्सेप्ट करो उसको जानने के बाद, ना कि मानने के बाद। उदाहरण के तौर पे जैसे गौतम बुद्ध ने अपनी किताबों में लिखा है, उनके जो ग्रंथ कहते हैं कि आप कभी भी किसी चीज को महज इसलिए मत मानिए कि ये किसी महापुरुष ने कही है। आप किसी बात को इसीलिए स्वीकार मत करिए कि कहीं ग्रंथ में लिखा है या किसी किताब में लिखा है या किसी बहुत ही बड़े आध्यात्मिक गुरु ने बात बोली है। आप किसी बात को महज इसलिए मत फॉलो करिए, इसलिए उस रास्ते पे मत चलिए कि उससे पहले उसके ऊपर सारी परंपराएं या समाज या कोई सभ्यता उसके ऊपर चल चुकी है। नहीं। सेम चीज ओशो ने बोली है कई बार कि अगर मानना है तो फिर जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मानने से आपका बेड़ा पार नहीं होगा, आप चूक जाओगे अपने सत्य के रास्ते पे। अगर आप जानने की खोज में निकलते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं एक सत्य की ओर रास्ता जरूर ले जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया आजकल मानने में लगी हुई है। और ओशो ने भी ये बात बोली है कि मानो मत, जानो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, उनकी किताब है क्या कहते हैं, सत्य प्रकाश करके उसकी किताब का नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की किताब का नाम है। उन्होंने कहा है कि भगवान मानने की नहीं, जानने की चीज है। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर रहा हूं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि परमात्मा को जानो। परमात्मा मानने की चीज नहीं है, जानने की चीज है। इसी बात को जे कृष्णमूर्ति, जो जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं, उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से कहा है। उन्होंने कहा है कि क्या हम एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं जो सिर्फ तथ्यों पे आधारित हो। ये जे कृष्णमूर्ति ने अपनी बातों में कई बार कहा, अपने डायलॉग्स में जब उनके कॉन्वर्सेशन होते थे साइंटिस्टों के साथ और फिलोसफर्स के साथ, या जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उनके साथ, उनके बहुत सारे डिस्कशंस हैं, बहुत सारा उनका मटेरियल सोशल मीडिया पे है, ठीक है। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं, क्या हम एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं जो सिर्फ तथ्यों पे आधारित हो। अच्छा, तथ्यों में और मान्यताओं में बड़ा फर्क होता है। आप किसी भी चीज को मान सकते हो, आप किसी को कुछ, आप किसी भी आदमी को अमिताभ बच्चन मान लो, आप किसी भी व्यक्ति को हीरो मान लो, ठीक है। ये मानने पे डिपेंड करता है। आप कहीं भी जाके एक पेड़ के आगे पत्थर रख के आप उसको परमात्मा मान सकते हो, ये सिर्फ मानने पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी मान्यताओं पे निर्भर करता है। लेकिन क्या आपको वहां जानने के लिए जिस चीज की जरूरत है, जो जिस
जानकारी के लिए, जिस चीज को जानने के लिए जिस खोज में आप निकले हो, क्या आपको वो चीज वहां मिल जाएगी? या फिर हो सकता है कि जो चीज आपको सही समय पे मिलनी चाहिए, पर्याप्त समय देने के बाद अगर आपको वो चीज नहीं मिलती है, तो क्या सवाल उठाया जा सकता है कि आपकी मान्यता गलत है या आपका सत्य को खोजने का रास्ता अलग है? तो इन चार महापुरुषों ने, इन चार गुरुओं ने, जिनमें से एक तो परमात्मा का अवतार माने जाते हैं, गौतम बुद्ध, उन्होंने ये बात बोली है कि मानो मत जानो। अब बात करते हैं कि जानना क्या होता है। शुरू करते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के डायलॉग से। वो किसी से डायलॉग में पूछ रहे हैं, शायद उनके जो बहुत ही करीबी मित्रों और उनके जो जिनके साथ सबसे ज्यादा उनके डायलॉग्स रिकॉर्डेड हैं, डॉक्टर डेविड बॉम जो एक फिजिस्ट थे, उनसे ही उन्होंने बात कही थी, क्या हम एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं जो सिर्फ तथ्यों पर आधारित हो? आप सोच के देखिए, अगर एक ऐसे समाज की कल्पना की जाए जहां पे सिर्फ तथ्य हो, मतलब कोई मान्यता ना हो, कोई बिलीफ सिस्टम ना हो, ठीक है, कोई अंधविश्वास ना हो, कोई भी पाखंड ना हो, कोई भी ढोंग ना हो, धर्म और रिलीजन के नाम पे और अध्यात्म के नाम पे, सिर्फ वो चीजें हों जो साक्षात आपके सामने हैं, जिनको तार्किक तौर पे और रैशनैलिटी के आधार पे जिसको नापा जा सकता है, जो चीज समानता रूप से भारत में भी स्वीकार की जाती हो, अमेरिका में भी स्वीकार की जाती हो, जो चीज अमेरिका में जिसको स्वीकार किया जाता है वो यहां भी स्वीकार किया जाता हो, ऐसी चीज जो तथ्य पे आधारित हो और जिसको हमारी 5 या 6 सेंसेस चेक कर सके, महसूस कर सके और उसका अनुभव ले सके, ये होते तथ्य। ओशो भी कहते हैं इस चीज को कि वास्तविकता बिल्कुल अलग है और कल्पनाएं बिल्कुल अलग है। ओशो ने कई बार अपने डायलॉग्स में और अपनी किताबों में कहा है कि अगर मेरा बस चले तो हर एक व्यक्ति को नास्तिक कर दूं, क्योंकि आस्तिक व्यक्ति तो भटका हुआ है। और इस बात को मैं भी मानता हूं, इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि जब आप किसी चीज में मान्यता रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये लाइन भूल जाते हैं कि मान्यता कितनी होनी चाहिए और उसके अंदर विश्वास कितना होना चाहिए और भक्ति का क्या रूप होना चाहिए। होता क्या है कि हम मान्यता के चक्कर में बहुत सारी लाइनें क्रॉस करके हम आगे निकल जाते हैं। सारी की सारी हमारी जो निर्भरता होती है, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो भावनात्मक तौर पे क्यों ना हो, हम एक चीज पे इतना निर्भर हो जाते हैं, इतना ज्यादा उस पे मतलब उस पर डिपेंडेंट मतलब हो जाते हैं कि हमें अपने कर्म करने के लिए कुछ सुध बुध रहती ही नहीं है। मेरे पास भी कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि मैं पूजा करता हूँ, बहुत सारी मैंने पूजा करी है, ठीक है, बहुत भक्ति करता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं होती या मेरे जीवन में शांति नहीं आती। अरे भाई, आप भक्ति करते हैं, अच्छी बात है, आप परमात्मा को परमात्मा मानते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ मानसिक तौर पे या फिर अपनी ऊर्जा के स्तर पे ही किसी चीज को मानोगे और उस ऊर्जा को डाइवर्ट करके आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो जीवन में बदलाव कहां से आएगा? तो ओशो इस बात को कहते हैं कि जो व्यक्ति जब मान्यताओं में जो डूब जाता है, वो व्यक्ति जानकारी में नहीं आ सकता, वो व्यक्ति कभी सत्य के रास्ते पे चल ही नहीं सकता। इसीलिए वो कहते थे कि उनका बस चले, अगर मेरा बस चले तो मैं इंसान को, इस धरती पे जितने भी लोग रहते हैं, सब पूरी की पूरी इंसान जाति को मैं नास्तिक बना दूं, क्योंकि नास्तिक बनने के बाद कम से कम एक व्यक्ति के अंदर खोज की जो जो प्यास होती है, कम से कम वो जगती है। ये ओशो का कहना था। गौतम बुद्ध क्या कह के गए कि भाई कोई व्यक्ति अगर आपसे बड़ा है, बुजुर्ग है, आध्यात्मिक गुरु है, कोई धार्मिक गुरु है, अगर वो कहता है तो सिर्फ उसको, उसकी बात को सिर्फ इसीलिए मत अपनाओ कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है या किसी परंपरा से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध भी ये कहते हैं कि चीजों को जानो, उनको परखो, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। अगर आपके जीवन में बदलाव आता है, सकारात्मक रूप से एक बदलाव आता है, आपकी चेतना में वृद्धि होती है, आपके जीवन जीने की शैली में, तरीके में अगर थोड़ा सा सुधार आता है, तो उस चीज को आप अपनाओ और उस चीज को परमानेंटली मत अपनाओ। हो सकता है कि कुछ समय बाद वो चीज आपके काम की ना रहे, तो उस चीज को त्याग के आप नई चीजों को, नए तौर तरीकों को अपनाओ। ये गौतम बुद्ध कहते हैं और ये मैंने पढ़ा है खुद, और स्वामी दयानंद सरस्वती भी ये कह के गए हैं। तो कुल मिला के हम बात करते हैं तथ्य होते क्या है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप किसी भी चीज को मान लेते हैं, मानने का मतलब होता है कि मैं इस चीज को बतौर इस रूप में स्वीकार करता हूं, चाहे उसके पीछे कोई आस्था हो या ना हो, ठीक है, चाहे उसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो या ना हो, क्या उसके पीछे तर्क हो या ना हो, चाहे उस चीज को लोग मानते हो या ना मानते हो, ठीक है। लेकिन आप जब किसी चीज को सिर्फ स्वीकार कर लेते हैं कि मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं और मेरी से ये मान्यता है, तो वो जो मान्यता होती है वो बेसलेस हो जाती है, उसका कोई आधार नहीं होता, ठीक है। और जो चीज तथ्य पे आधारित होती है उसके साथ मान्यता का तालमेल बनता ही नहीं है, वहां मान्यता की जरूरत ही नहीं है। क्या आपने कभी ये चेक करने की कोशिश करी है कि मैं सूरज को मानता हूं? क्या आपके मुंह से कभी निकला कि मैं सूरज को मानता हूं?
आप जब किसी मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, ठीक है, तो आप खुद भी आपके मुंह से निकलता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज सालों से, हजारों सालों से भर दी गई है कि मैं परमात्मा को मानता हूं, मैं इस देवी देवता को मानता हूं, ठीक है, मैं इनको मानता हूं, या मेरे ये मानते हैं, या फिर मैं इनको मानता हूं। अरे भाई, मानना 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 जो होता है वो सिर्फ एक तरह से एक बाहरी दिखावा होता है परमात्मा की रास्ते पे चलने का, सत्य की खोज के लिए। आप कभी ये नहीं सुनोगे कि मैं सूरज को मानता हूं, आप बोलते हो मैंने सूरज को देखा है, और जो चीज देखी है वो प्रत्यक्ष है, वो 100% आपके सामने है, वो तत्व है, वो उस वास्तविकता की, इस भौतिक सच्चाई का एक रूप है। आप चांद को कभी नहीं बोलोगे मैं चांद को मानता हूं, क्योंकि चांद आपको रोज दिखता रात में, ठीक है। तो जो चीजें तत्व पे आधारित होती हैं, जो चीजें इस वास्तविक रियलिटी का हिस्सा होती हैं, जो इस भौतिक सच्चाई का एक हिस्सा होती है, एक एक अटूट हिस्सा होती हैं, आप उसको नहीं मानते, क्योंकि उसको मानने की जरूरत नहीं होती। अब होता क्या है कि मान्यता, जब बात करते हैं मान्यताओं की, तो बहुत सारी मान्यताओं में आजकल लोग फायदा भी उठाते हैं, ठीक है। चाहे वो ओशो ने कहा हो, चाहे वो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बार बार कहा हो, ठीक है, चाहे वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा हो, या बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा हो। आजकल जो आध्यात्मिक गुरुओं का जो ट्रेंड सा शुरू हुआ है, ये मान्यताओं पे आधारित है। जितने भी कथावाचक हैं, ये आपको मान्यताओं के आधार पे ही थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, या मैं यूं कहूंगा भटकाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप चाहे कोई भी आध्यात्मिक गुरु उठा लो, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आध्यात्मिक गुरु नहीं, मतलब जो धार्मिक जो कथावाचक जो होते हैं, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप इस बात को भली भांति जानते हो। और उसी भगवत गीता के अंदर, उसी भगवत गीता में आपको मैं एक बताना चाहूंगा, एक परमात्मा खुद कहते हैं, जो उसका भगवत गीता का तीसरा अध्याय है और तीसरा ही श्लोक है, और उस श्लोक में साफ साफ लिखा गया है कि हर एक इंसान को, हर एक मानव को प्राकृतिक द्वारा दिए गए गुण के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको अपनी समझ से बताऊं, तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय में जो कर्म के ऊपर आधारित है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भाई, आप अपने अंदर के गुणों को पहचानिए, और उस गुण के आधार पे ही, उस गुण के अनुसार ही अपने करियर को, अपने जीवन को एक दिशा देने की कोशिश करिए। और बकायदा इस श्लोक के अंदर बहुत ही फोर्सेबल तरीके से बताया गया है। मैं तो फिर भी थोड़ा सा एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ये बहुत, इसका जो हिंदी जो अनुवाद है संस्कृत का, और इस पे जो टीका किया, इस पे जो इंटरप्रिटेशन अपनी प्रभु प्रभुदास ने जो करी है, जो जिन्होंने इस्कॉन की जो शुरुआत करी थी, तो उन्होंने बकायदा इसका बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन किया है, और बहुत सही तरीके से इसको ट्रांसलेट करके दिया भी है। और ये बात सच भी है, इंसान जितने भी इस धरती पे हैं, सबके अंदर कोई ना कोई प्रकृति ने गुण दिया है, और वो गुण बाहर आने के लिए तड़प रहा है। तो वो जो गुण होता है, जब वो सारी चीजों को ट्रांसफर करके, सारी चीजों को साइड में हटा के, जब वो गुण आपकी चेतना पे, आपकी बुद्धि पे, आपके इमोशंस पे जब वो चीज हावी होती है, तो आपको वो चीज महसूस होती है। तो ये वास्तविकता का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपकी भावना, ये सारी की सारी वास्तविक चीजों का हिस्सा है। वास्तविक चीज वो नहीं जो जो भौतिक रूप लेती है, वास्तविक चीज वो भी है जो आपको महसूस होती है भावनात्मक तौर पे, और लगभग दुनिया के हर एक व्यक्ति को महसूस होती है, ठीक है। गुस्सा हो गया, चाहे विचार हो गए, चाहे कल्पनाएं हो गई, दुनिया के हर एक व्यक्ति को ये सारी की सारी चीजें महसूस होती हैं। चाहे वो व्यक्ति इंडिया में हो, चाहे वो नॉर्वे में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, हर एक व्यक्ति ये कहता है कि मुझे कल्पना का एहसास होता है, मैं इस चीज की कल्पना करता हूं, मुझे गुस्सा आता है। तो ये भावनाएं हैं और ये वास्तविकता है, क्योंकि ये सबको महसूस होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी मान्यताएं जो हमारे समाज में हैं, चाहे वो भगवान को लेके हो, चाहे वो हमारे आजकल के जो पाखंड जो फैला हुआ है आध्यात्मिक और धार्मिक चीजों के नाम पे, चाहे उसको लेके हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने बहुत साफ साफ कहा है कि क्या हम ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं जो तथ्यों पे आधारित हो, और तथ्य जो होते हैं, जो फैक्ट होता है, वो एकदम से प्रत्यक्ष होते हैं, उनको किसी प्रमाण की, किसी एक्सप्लेनेशन की, या किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप में ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रूफ होते हैं, और वही समाज में, उसी के आधार पर समाज बनना चाहिए। समाज का जो बेसिक ढांचा है, उसी के आधार पर होना भी चाहिए। और अध्यात्म में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरी की पूरी तरह वास्तविक है, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकेबल है, और प्रैक्टिस की जा सकती है। और अध्यात्म के आधार पे आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हो। और अध्यात्म जो है वो हमारे ग्रंथों का एक हिस्सा है, ठीक है। हमारे ग्रंथों का पूरा कंक्लूजन अध्यात्म पे नहीं है। जो अध्यात्म है, हमारे बहुत बड़े धर्म जो है, इनका एक हिस्सा है, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर शास्त्र भी आते हैं, और हमारे धर्म के अंदर आपके जो वेद पुराण है वो भी आते हैं,
हमारे धर्म के अंदर उपनिषद भी आते हैं, हमारे धर्म के अंदर बहुत सारी कथाएं भी आती हैं और हिस्ट्री भी आती है हमारे धर्म के अंदर। अलग अलग जो तरीके हैं और जीवन को जीने के, वो सारे हमारे धर्म के अंदर आते हैं। तो जो अध्यात्म है वो हमारे धर्म का, हमारी परंपरा का एक हिस्सा है, लेकिन ये पूरी तरह वास्तविक है, पूरी तरह प्रैक्टिकल है। और लोग इसको जब अपनाते हैं तो फिर उनके विचार भी वैसे हो जाते हैं जैसे विचार ओशो बता के गए हैं, जैसे विचार जे कृष्णमूर्ति बता के गए हैं, जैसे विचार हमारे को स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताए हैं, और वैसे ही विचार हमारे को गौतम बुद्ध ने आज से हजारों साल पहले बता दिए थे। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।